लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। तो आखिरकार ट्रंप सरेंडर हो गए हैं। एक तरफ एक्सपर्ट ने ट्रंप के नाम चेतावनी जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया तो हड़कंप मच गया है। मतलब जो इतिहास में कभी नहीं हुआ उसको ईरान ने कैसे चुटकियों में कर दिया है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, जो ट्रंप ईरान को खत्म करने का दावा कर रहे थे, क्या वो अब खुद खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप की हालत तो ऐसी हो गई है कि बेचारे ना घर के बचे हैं ना घाट के। आपको बता दें शिवानी, ट्रंप ने सोचा कि अगर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ाएंगे तो ईरान सरेंडर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई और खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरान ने पूरी तैयारी के तहत 1 मिलियन से ज्यादा, मतलब कि 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जमीन पर उतार दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने नई मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी और तो और हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला इजराइल पर किया। फिलहाल जिस तरीके से 24 घंटे में ईरान ने कमान संभाली, उसके तहत ट्रंप अब बैकफुट पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है, जिसमें ट्रंप का कहना है कि ईरान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए हमने 10 दिनों के लिए सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। मतलब ट्रंप की बकैती की भी हद पार हो चुकी है। फिलहाल कौन कितना गिड़गिड़ा रहा है, इसके लिए मैं आपको अमेरिका के ही डेली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर दिखा देती हूँ। इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरान इस जंग को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से सैनिकों की तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ सैनिक कहां तैनात होंगे, इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से जितने भी अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं उनको धुआं कर दिया गया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि ट्रंप की हालत तो इतनी खराब हो गई है, अमेरिकी सैनिकों की ईरानी मिसाइलों के सामने इतनी हालत खराब हो गई है कि बेचारे होटल्स में शिफ्ट हो रहे हैं और सिविलियंस के बीच में जाकर छिप रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। लेकिन यहाँ पर भी ईरान ने खेल कर दिया है, ईरान ने चोरी पकड़ ली है। आपको बता दें शिवानी, रूस हमेशा से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। खबर भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से रूस ईरान की आंख का काम कर रहा है और ईरान को सब कुछ पता है कि कहां पर किसकी तैनाती हुई है। फिलहाल इसी रिपोर्ट के तहत अब ईरान ने बड़ा खुलासा किया है और ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि मुझे इन्फॉर्म्ड सोर्सेस के थ्रू जानकारी मिली है कि अमेरिकन फोर्सेस अब जाकर होटल्स में छुप रही है, रिहायशी इलाकों में छुप रही है। ऐसे हालातों में अगर मिडिल ईस्ट के होटल्स ने अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल से बाहर नहीं निकाला तो वो भी हमारे निशाने पर आ जाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान की धमकी के आगे अब अमेरिकी सैनिक बेचारे कहां छुपे, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब सबसे हाईटेक सैनिक है, सुपर पावर देश के सैनिक हैं, उनकी हालत खराब हो गई है ईरान की IRGC के सामने। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आई है कि सीरिया में जाकर अमेरिकी सैनिक छुप रहे हैं। फिलहाल जैसे ही इसकी जानकारी ईरान को मिली है, ईरान ने क्लियर कह दिया है कि जो राष्ट्रपति भवन में जाकर अमेरिकी सैनिक छुपे हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। अब राष्ट्रपति भवन भी हमारे निशाने पर आ गया है। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक इतना ज्यादा पीछे हट गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी बेचारे 10 दिनों का सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहना तो है ट्रंप का कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए, लेकिन असलियत तो ये है कि ईरान कहीं पर भी कहीं नहीं झुका है। ईरान अपनी शर्तों पर ये जंग लड़ रहा है। ईरान ने क्लियर
कह दिया है कि ये जंग जब खत्म होगी जब हम चाहेंगे और हमारी शर्तों पर अमेरिका सरेंडर करेगा। तो फिलहाल अमेरिका ने अभी सरेंडर तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ है, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब अमेरिकी सैनिकों को बचाना भी ट्रंप के बस की बात नहीं बची है। आपको बता दें शिवानी, लेटेस्ट एक खबर निकलकर सामने आई है, इसे बाकायदा विदेश मंत्री हैं ईरान के सैयद अब्बास अरागची, उनकी तरफ से तो बाकायदा ट्वीट करते हुए होटल के मेल को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस ईमेल में आप देख सकती हैं शिवानी की साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिकों की जो होटल्स में बुकिंग हुई थी मिडिल ईस्ट में, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। मतलब अमेरिका का नाम जिससे जुड़ जाता था वो कैसे तन कर चलता था आप जानती हैं, लेकिन अब ईरान के खौफ के सामने हर कोई सरेंडर हो गया है। आलम तो ये हो चुका है कि अमेरिकी सैनिकों तक को सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। फिलहाल दावा तो किया जा रहा था कि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं शिवानी, आलम तो ये हो चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चोरी चुपके भी ये लोग एक जहाज नहीं निकाल पा रहे हैं। खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना तो दूर की बात है। खबर निकलकर सामने आई है, बाकायदा राइटर्स ने इस खबर को ब्रेक किया और इस खबर में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने एक जहाज को धुआं कर दिया है जो कि चुपचाप चोरी चुपके निकल रहा था। तस्वीरें भी जारी की गई हैं ईरान की तरफ से, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से क्या हाल कर दिया है ईरान ने इस जहाज का। यहाँ पर बता दें शिवानी कि सिर्फ बात एक जहाज की नहीं है, हिजबुल्लाह ने भी कमान संभाल ली है। जैसे ही हिजबुल्लाह को खबर लगी है कि अमेरिका अब जमीनी जंग के लिए ईरान में अपनी सेना उतारने वाला है, हिजबुल्लाह कमांड में आ गया है। वैसे भी पहले दिन से ईरान को हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब हूती जंग के मैदान में फुल एक्टिव हो गए हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है जिसमें हिजबुल्लाह ने क्लियर कह दिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ हिजबुल्लाह ने चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, हिजबुल्लाह ने 101 से ज्यादा इजरायली टैंकों को धुआं कर दिया है, तबाह कर दिया है। और यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह ने दावा नहीं किया है, बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ढूंढ के इजराइल की सैनिकों को, इजराइल के टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ईरान ने कमान संभाली है और हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, इसके बाद तो आईडीएफ चीफ तक गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब एक तरफ अमेरिकी सेना भाग खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ चीफ, इजराइल के आर्मी चीफ का कहना है कि हमारी सेना टूट रही है और हमारे पास सैनिकों की शॉर्टेज हो गई है। तो ये हाल कर दिया है इजराइल का ईरान ने। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ ईरान से सीज फायर की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहीं दूसरी तरफ 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर ली गई है मिडिल ईस्ट में। मतलब साफ है कि अब ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि कम सैनिकों से सामना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या 10,000 सैनिक भी पूरे पड़ेंगे, इसको लेकर भी अब सवाल किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि 10,000 वर्सेस 10 लाख सैनिक में क्या अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर पाएगा। मतलब साफ हो चुका है कि अमेरिका के पास अब कुछ नहीं बचा है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका के पास लेटेस्ट ऐसी मिसाइल होती जिसके जरिए वो ईरान पर तत्काल प्रभाव से अटैक कर पाता या फिर कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का दम रखता, तो ये कब्जा अब तक हो चुका होता। फिलहाल एक्सपर्ट की भी राय है कि ट्रंप के अब बस का कुछ नहीं बचा है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई और उसमें साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका को घसीटकर हार की कगार पर ले जा रहा है ईरान। निकम्मे दूतों ने ट्रंप को फेल कर दिया है। तो ट्रंप फेल हो चुके हैं, ट्रंप हार चुके हैं, ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और ट्रंप ने एक बार फिर से 10 दिनों का सीज फायर करके इतना तो साफ कर दिया है कि ईरान की ताकत के आगे इजराइल और अमेरिका फिसड्डी साबित हुआ है। मतलब साफ है कि ट्रंप ने ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए 10 दिनों की मदद का जुगाड़ किया है। अब जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैनिक को खदेड़ दिया है, ऐसे में 10,000 और सैनिक ईरान का क्या उखाड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।